है रे इश्क बुरा जंजाल जगत में रयो तो तुड़वा दे से यारी ने हेरे चालन की ना आसंग रहरी मैं मार दिया बनजारी ने मार दिया बनजारी ने हेरे इश्क बुरा जंजाल जगत में तुड़वा दे सयारी ने हेरे चालन की ना आसंग रहरी मैं मार दिया बनजारी ने मार दिया बनजारी ने। बताया मेहरबानों की इसके बुरा जंजाल जगत में ये तो तुड़वा दे से यारी ने और चलन की ना संग रहरी मैं मार दिया बनजारी ने। मेहरबानों आप लोग सब जानते हैं कि जो ये इश्क है ये बहुत बुरी बीमारी है। अगर किसी को लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती, मरने के बाद ही पीछा छूटता है और यहाँ तक कि यारी यारी को भी तुड़वा देती है। मेहरबानों ऐसे ही उस राजा रोड को भी ये इश्क की बीमारी लग गई। ये कहा अपने मंत्री से कि मंत्री या तो वो सोरठ मुझे दिलवा दे नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मंत्री ये कहने लगा कि राजा जी जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी तो आप तस्वीर बंजारे को अपना मित्र बनाकर आए हैं कि तू मेरा सच्चा मित्र है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, उसी की पत्नी के ऊपर नजर डालते हो। वो राजा रोड नहीं मानता। कैसे कहने लगा, पहली बात के माध्यम से क्या लिखा, हाँ, ओहो, हो दुनियादारी, हो दुनियादारी कहती आवे, दुनियादारी कहती आवे, नास का थोड़ी सक हो से, धन इज्जत माटी में मिल जा, घर का ओढ़ इसक हो से, घर का और सके हो से। हेरे खाना कमाना तुरंत छूट जा, खाना कमाना तुरंत छूट जा घर ने छोड़ी सक हो से, मरे ना जीवे, हेरे मरे ना जीवे, रहे तड़पता कच्चा कोड़ इसक हो से, कच्चा और सके हो से। हेरे आना जाना बंद करवा दे, हेरे आना जाना बंद करवा दे। हेरे आना जाना बंद करवा दे, या खो दे रिश्तेदारी ने, चलन की ना आसंग रहरी, मार दिया बनजारी ने, मार दिया बनजारी ने। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये कहने लगे राजा रोड के मंत्री, अगर वो तस्वीर बंजारा ऐसे नहीं मानेगा तो दूसरे तरीके से काम लेना पड़ेगा। ये कहा कि राजी
राजी मान जाएगा तो ठीक, नहीं तो गैर राजी से काम चलाना पड़ेगा। उसकी मौत को दावत देनी पड़ेगी। कैसे कहा, क्या लिखा? हाँ, ओ, हाँ। और धन चाहिए ते उसके खातर, धन चाहिए ते उसके खातर, माल खजाना कर दूंगा। ना मान्यते हेरे ना मान्यते, तोप लगा के मौत निशाना कर दूंगा। मौत निशाना कर दूंगा। हेरे बनजारी और बनजारे का कट्ठा पाना कर दूंगा। आगी याद बात मेरे में ऐसा बहाना कर दूंगा। इस बहाना कर दूंगा। हेरे कल 10वीं की दावत दे के, ओ कल 10वीं की दावत दे के। हेरे कल 10वीं की दावत दे के, मैं खोसू सोनट प्यारी रे। हे चालन की ना संगरेरी मार दिया बनजारी ने, मार दिया बनजारी ने। हाँ। ये कहने लगा कि उस टांडे में वो इतनी सुंदर औरत क्या कर रही है, उसे तो मेरी महलों की रानी होना चाहिए था, मेरी रानी होना चाहिए था। कैसे कहने लगा वो राजा रोड तीसरी बात के माध्यम से, क्या लिखा? हाँ। और आदरणीय विनोद पंघाल जी एडवोकेट, जो झज्जर से हमारे बीच में चल के आए हैं, बड़े ही अच्छे श्रोता हैं रागियों के, कितनी दूर से हमारे बीच में आए हैं, उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। और पहले भी कई हजार हमारी पार्टी को दे चुके, फिर से 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और सती सुकन्या, सती सुकन्या चमन ऋषि का, सती सुकन्या चमन ऋषि का, प्यार छोड़ क्यों कर आगी। हूर मैन का इंदर का दरबार छोड़ क्यों कर आगी। दरबार छोड़ क्यों करेगी। हेरे के ये रानी पिंगला से भरतार छोड़ क्यों कर आगी। तीनों गुण से त्रिवेणी भंडार छोड़ क्यों कर आगी। भंडार छोड़ क्यों करेगी। हेरे ऊंच नीच गुणे ओ गुण नेरे। ऊंचा नीचा गुणे ओ गुण नेरे। हेरे ऊंच नीच ओ गुण नेरे, या लाती गला तुम्हारा के। हे चालन की ना संगरेरी मार दिया बनजारी
मन में कि अगर वो सोरठ मेरी रानी हो जाए तो मैं उसके हाजिर क्या क्या कर सकता हूँ, सारा राजपाट मैं उसे दे सकता हूँ अगर वो बनजारन मुझे मिल जाए। चौथी बात के द्वारा दादा लक्ष्मी चंद ने कैसे इस रागनी का तोड़ किया, क्या लिखा सुनिएगा, क्या बताया। हाँ, ओ, रे। हो 3 लाख रे, हो 3 लाख टांडे की सिरकी, 3 लाख टांडे की सिरकी, इज्जत भारी हो जागी। सब बनजारन जब बनजारन टहल करे इसकी सरदारी हो जागी, इसकी सरदारी हो जाएगी। अरे मैं सू तस्वीर बन जा रहा दिखे, मैं सू तस्वीर बन जा रहा वो मेरी बनजारन हो जागी। मेरे संग में इसने मेरे संग में ब्याह करवा दे, दिल की प्यारी हो जागी, दिल की प्यारी हो जाएगी। लक्ष्मी चंद रे ठिकाने बिने के, लक्ष्मी चंद रे ठिकाने बिने के, अरे लक्ष्मी चंद ठिकाने बिन के करती घरा कुमारा के। चंदन की रात रहेगी, मार दिया बनजारी ने, मार दिया बनजारी ने। अरे इश्क बना जंजाल जगत में, कुर्बा दे सयारी ने। अरे चंदन की रात रहेगी, मार दिया बनजारी ने, मार दिया बनजारी ने। धन्यवाद। न्यू बोली रे चिड़िया एक, चिड़े ने ब्याहाली, हेरे वो आगी बने के घर वाली। हेरे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली, वो आगी बने के घर आई, हो। रे बिल में पड़ गई आप बैठे रे चिड़ा रे मुझे पे हारे रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याली, वो आगी बने के घर आई। रे दिल में पड़ गई आप बैठे रे चिड़ा रे मुंडेरे पे हारे। बताया मेहरबानों कि चिड़िया एक चिड़े ने ब्याली और वो आगी बन के घरवाली, बिल में बढ़ गई आप बैठ गया चिड़ारे मुंडेरी पे। मेहरबानों चिड़ा बाहर निकल के बैठ जाता है। जो पहली चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है, उन्हें तो ये पता है कि हमारी माँ अभी बाहर गई हुई है खाना लेने के लिए, आकर के हमें बड़े प्रेम से खाना खिलाएगी। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बताया। हम पहली माँ के बच्चे अपनी हो, पहली
चुग्गा लेके आवेगी माँ, चोगर दे लखाते होंगे, भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। आते होंगे पिता रे घूम के, लाड़ करेंगे मारा चूम चूम के। आते होंगे बितारे घूम के, लाके करेंगे मारा झूम झूम के। हो रे मंतर सा रहे जाप भूखे की रे, खुशकी चेहरे पे हारे रे चिड़िया के चिड़े ने ब्याली, वो आगी बने के गाड़ी। बिन में पड़े गई आप बैठे यारा चिड़ा रे मुंडे हारे। और हमारे बड़े ही अच्छे परम मित्र हैं बड़े भाई फजलू ठेकेदार जी खरक जलालपुर से, वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे एक साथी और हैं भाई रफीक जी, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका फ़ोन भी आ लिया है, वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों। मेहरबानो, वो चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है और जैसे ही वो दूसरी चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, पहली चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। मेहरबानो, आते ही वो चिड़िया उन दोनों बच्चों को मार डालती है। आपने कई इतिहासों में पढ़ा होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती। वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है कि मौसी कभी किसी की सगी हो नहीं सकती। दूसरी बात में क्या बताया, क्या लिखा? हाँ, हेलो हेलो हो मौसी ने जब मारे बच्चे हो, मौसी ने जब मारे बच्चे, मौसी ने जब मारे बच्चे, सहम झूठी राड़ करके दोनों नीचे गेर दिए, पेट की 2 फाड़ करके। चिड़े की ना पार बसाई, रोहानी चिनाड़ करके। चिड़े की न पार बसाई, रोयानी चिनाड़ करके। धर कह सिला रे रद की धड़ में, बैठा चिड़ा रे चिड़ी की जड़ में। धर कह सिला रज की धारे में, बैठा चिड़ा रे चिड़ी की जड़ में। हो रे बच्चे करे थे विलाप, पहुँचे गए माँ के तेरे पे। हारे
अपने कमरे में पड़ी हुई थी, इस सारी घटना को देख रही थी और मन में ख्याल आता है कि मैं भी काफी बीमार हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मैं भी मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले। अरे जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो। अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया और आंखों में आंसू ले आती है, कैसे अपने बच्चों को पुचकारती है, कैसे निहारती है, क्या बताया। मौसी बेटे खाने जीते जागते सपूत देखे, आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे जीव सा भी दुख भारते, औरत के फंदे जो फंसते, देखे जीव भी दुख भारते, औरत के फंदे जो फंसते। जय की रे मारे सफेद पैर हारे रे चिड़िया एक चिड़े ने पाली, वो आगी बने के घर आड़ी। कहती है कि बांदी जा महल में और राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। राजा को अपने पास बुला लिया मेहरबानों और सारी घटना को बता दिया कि उस चिड़े ने महाराज उस चिड़िया के साथ में ऐसा ऐसा किया। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे साथ भी यही घटना घटे। मेहरबानों, रानी की आंखों में आंसू और राजा से प्रार्थना करती है कि महाराज अगर मैं मर गई आप दूसरी शादी नहीं करना। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती है। मेहरबानों, कैसे तोड़ किया रागनी का, क्या लिखा? हाँ। हो रानी ने दी बंदी भेज हो, चिड़े की कहानी कह के दिल का मिटाया घाव। रानी ने दम तोड़ दिया सुरग में जटे के पाव। रानी ने दम तोड़ दिया सुरग में जटे के पाव। राव क्रिया लगे करण लाश की तुक बंदी गुरु शरण दास की। राव लगे
बानी गुरु शरण दास की हो रे गलती करे नामा पे धरिया के गुरु बिने मेरे पे हारे रे चिड़िया एक थी वेद ब्यारी वो आगे बढ़े गाड़ी हो आत कर लिए हम मेरे साथ कर लिए दो बात कर लिए मेरे साथ कर लिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए दो बात कर लिए मेरे साथ कर लिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए दो बात कर लिए मेरे साथ कर लिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए आए मत घबरावे पिया जी तू बेटा बनिए ओ गुरु जी और पहली बात मैं राजवाला कहना चाहती हूँ पिया जी कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है अगर आप इस तरह से दूर जाओगे तो ये जवानी किस काम आएगी आई पहली बात वो क्या कहना चाहती है हाँ जवानी बहू से तेरे संग में तन्ने देखे परी से उमंग में जवानी बहू से तेरे संग में तुझे देखे परी से उमंग में तुझसे पिया मेरा खिला जिया मेरा तुझसे पिया मेरा खिला जिया मेरा आरी से रंग में लिहार तार दूं और ने गात कर लिए ओए मत घबरावे पिया जी बेटा भर लिए ओए मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए ओ गुरु जी
कहती कि पिया जी लोग तो गर्मी में कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहीं मंसूरी, कहीं कुल्लू मनाली, कहीं कहीं, लेकिन आप हो तो आपको यहीं पर भी नहीं के घूमा जाता है। और कहती कि पिया जी ये जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। यूँ कहेगा जिंदगी में मौज लो, रोज लो, नाम लेता है खोज लो। हमारे अंकल जी कल सुन्न हो गए, ठीक ठाक तो हो बाबा, ठीक ठाक है बाबा, तो एक बार पलक भी ना झपक रहा। और आइए दूसरी बात, क्या कहना चाहते कैसे, हाँ तूने बेचैन इतना जो वादा किया, तूने बेचैन इतना जो वादा किया, मैं तेरी हो गई, तूने वादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। हाँ हेलो। जवानी बहू का सुख पावे, पिया क्यों ना तू मौज उड़ावे। जवानी बहू का सुख आवे पिया क्यों ना तू मौज उड़ावे। ओ घूंघट खोलिए मीठा बोलिए, घूंघट खोलिए मीठा बोलिए, मत शर्मावे। लाड करन लागी, लाड करन लागी, कांधे हाथ धर लिए, आय मत घबरावे पिया जी बेटा बनिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए। ओ गुरुजी, हाँ इस लटके झटके पर लियाकत पहलवान जी वो 100 रुपये सम्मान करते हैं। परशुराम जी वो भी 100 रुपये से सम्मान करते हैं। और परम आदरणीय बुधराम पहलवान साहब जी, सरपंच साहब जी, वो भी 500 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बदन करते हैं। आइए सजनों, आगे क्या बताया है। और तीसरी बात में कहने जाती राजवाला की पिया जी कि जो आपको पसंद है वो काम करेंगे हम। कहने जाते सजनों कि प्यार करने वाले मरते नहीं, मार दिए जाते हैं।
कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, मगर कोई ये नहीं कहता कि मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें। आई क्या कह जाती इसी बात पे। हाँ ओ इख्तियार प्यार का, इख्तियार प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिल बेकरार का, दिल बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओ गुरुजी हाँ। पसंद हुआ है जो दिल ने भाजा, दूर मत ना जा धोरे आजा। पसंद हुआ है जो दिल ने आजा दूर मत ना जा धोरे। आजा तू तो मुंह ना मोड़े, मेरा दिल ना तोड़े, तू तो मुंह ना मोड़े, मेरा दिल ना भरे। ए सुने मेरे राजा, जो दुख के दिन थे मारे, जो दुख के दिन थे मारे, मेरे साथ कर लिए। ओए मत घबरावे पिया जी तू बेटा भरिए, ओए मत घबरावे पिया जी तू बेटा भरिए। ये बात है। न तो वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो। ओ गुरुजी बहुत अच्छे। जय हो।
और परम आदरणीय हमारे बाबा ज्ञानचंद जी, बाबा ज्ञानचंद जी बिस्तर से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। और जो हमारी माता बहनों उधर खड़ी हैं, इधर आ जाइए, ये जगह खाली पड़ी उनके लिए, आगे आ जाइए साइड में। आइए साथियों, आगे क्या बताया है। पाले की संतु हसबत लाले, देख करके तू छाती के लाले। ओ बाले की संतु हसबत लाले, के तू छाती के लाले। ओ तेरी सेवा करूं, तेरे आगे फिरूं, तेरी सेवा करूं, वो तेरे आगे फिरूं। तू भी चाले, फल मिल जाएगा जरूर, फल मिल जाएगा जरूर। थोड़ी को बात कर लिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भरिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भरिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए। दो बात कर लिए, मेरे साथ कर लिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए, आय मत घबरावे पिया जी तू, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए, आय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए। पीचन हुआ त्यार नानन, ये रचा की त्रत बिछाई, बई घटा बादड़ी नायंबर में बूंद कड़े तयाई, बूंद कड़े तयाई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। बई चाकर देने देखन लग्या, चाकर देने देखन लग्या, नहीं समझ में आया, बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। भाई एकदम किसा चांबा हो गया, कापण लागी रे काया, बंद करया स्नान उठ के फिर चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। ये छज्जे ऊपर नजर पड़ी रे, छज्जे ऊपर नजर पड़ी, चारों गजनी माई, घटा बादले नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। बूझन लग्या, धोरे जाके बूझन लग्या, खोल बत्ता मां सारी, तेरे मुंह ते बोल निकलता कोन्या, किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। ये कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, साच बत्ता मैं तारी, 1 मिनट की देर करूं मैं, धड़ते गर्दन न्यारी, धड़ते गर्दन न्यारी। यो गोपी चंद लाडला बेटा, गोपी चंद लाडला बेटा, माँ कर ले तेरी सुन
आई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। सजनों, गोपीचंद अपनी माँ के पास पहुंच गया और जाकर के आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने लगा, पूछने लगा कि और कहने लगा कि माँ, आखिर कौन सा दुख दर्द है, जिस बात से आप पीड़ा में हैं, क्या बात है माँ? और कहता है कि उस इंसान का कोई जीवन में नहीं होता जिस इंसान की माँ दुखी होती है। सजनों, तीसरी बात में गोपीचंद क्या कहने क्या बता दिया। तेरी आख्या के माँ देख के आंसू, आख्या के माँ देख के आंसू मेरी छाती के मैं घास है, भली बुरी करने आड़े का उस परमेश्वर के न्यास है, परमेश्वर के न्यास है। अरे हुआ हाल तेरे भूत बताने लगा सजनों। अरे उस मानस का के जीना जिसकी दुखियारी माँ से, भाई जीवन ने ते जीवे जा पर जीवन का के रास है, जीवन का के रास है। अरे हुआ हाल बेहाल तेरा माँ, हुआ हाल बेहाल तेरा तू एक कितना जान सताई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। पड़ रे नैना में ते आंसू पड़ रे, जल की लगी झड़ी से दूर जाके बूझण लगा के कोई पड़ी से, के कोई पड़ी से। मेरी कड़ पे बूंद पड़ी आके जड़ जननी मात खड़ी से, मुंह ते बोल निकलता को ना के कोई चीज हड़ी से, के कोई चीज हड़ी से। श्री जगन्नाथ के गोपीचंद ने, जगन्नाथ के गोपीचंद ने फिर नीची नाल झुकाई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। घटा बादड़े नायंबर में बूंद करे तयाई, बूंद करे तयाई। सदनों, इस प्रकार से ओ खोल के बता दे माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काले जा फटे से तेरी माँ का, खोल के बता दे माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काले जा फटे से तेरी माँ का,
मेरी आगे क्यों आख्या मेरी आंसू आगे दर्द भरा तेरी बाणी में मुंह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में आज के तरह धन पहुंच गई माता नहीं। बीती हुई कहानी में करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में ओ बीती न भुला दे माता दिल में धर ले धीर माता दिल में धर ले धीर काम नहीं ये मेरे हाथ का खोल के बता दे माता क्यों या क्या मंदिर तेरे क्यों या क्या मंदिर कालजा फटे से तेरी माँ का लेकिन कहते हैं इंसान तो केवल कर्म कर सकता है, मरना जीना लाभ हानि यश अपयश ये तो उस भगवान के हाथ बात होती है। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो गई है, हम आपके पुत्र हैं, आप हमसे कह सकती हैं जिस बात के लिए आप परेशानी में हैं हमें बताइए आपका क्या, जिस बात से आप गुमराह हैं आपका आदेश करिए, हम आपका हुक्म अपने सारा ऊपर मानेंगे, जिस बात से आप पीड़ा में है। अच्छा हाँ तू मेरी बात मानने के लिए तैयार है, हाँ लेकिन एक बार मेरी बात तो सुने। जब तू मेरी बात सुनेगा कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरी बात सुन के इनकार कर दे। ये बात नहीं है, हम हंसते हंसते आपके चरणों अपनी गर्दन को चढ़ा देंगे, लेकिन आदेश करिए, सुने हमारी बात गौर से। कहिए अपनी बात। ए जीवन मरण ला बिहानी यस जीवन मरण ला बिहानी यस अपयद खेल विधाता के अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के। अरे के दर्शन करना चारी आज नहीं। के दर्शन करना चारी आज खात भरत्री भ्राता के धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। वो तर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के ओ आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर सारी अपने दिल की पीर ख्याल राखिए मेरी बात का। ओ खोल के बता दे माता क्यों या क्या मंदिर तेरे क्यों या क्या मंदिर कालजा फटे से तेरी मात का। अरे बेखटके से कह तेरी माता बेखटके से कह तेरी माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आदेश तेरे चरणों में दे आदेश तेरे चरणों में नहीं। शीश चढ़ाना चाहूं सू गोपी चंद बेटा मैं तने अमर कराना चाहूं सू। वो गोपी चंद बेटा मैं तने अमर करा
तेरी माता आवे है आखी, एक दिन आवे है आखिर। खोज मिटना तेरे कात का। खोज के बता दे माता, गुया कामनी तेरे, गुया कामनी। कालजा फटे से तेरी मात का। तो आप हमें योग दिलाना चाहती है, साधु बनाना चाहती हैं, हाँ बेटा उससे मेरा शरीर अमर हो जाएगा। बिल्कुल। कैसी बातें करती है। ये तो सभी जानते हैं कि जो एक आया है एक रोज उसे अवश्य जाना पड़ता है। इंसान तो कर्मों से अमर होता है और ये कर्म तो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर हम कर सकते हैं। लेकिन गोपीचंद हाँ, तू मुझे तरह तरह की बातें मत सुना। अगर तुझे मेरा कहना मानना है तो ठीक, अगर नहीं मानना तो इनकार कर दे। ये बात नहीं है, क्योंकि जो जीव आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सुनिए हमारी बात गौर से। कही है बड़ी बात। ये जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनिए तू। तेरी बात संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसला, कुशक बडोली जइए तू। मिल जागा हरे राम बैसला, कुशक बडोली जइए तू। ओ गुणेश्वर के गालेरी माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर। कवि निराला बैसला ओ खोल के बता दे माता, क्यों रख्या मंदिर तेरे, क्यों रख्या मंदिर। कालजा फटे से तेरी मात का। धन्यवाद। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने जाइए। ओ इकलौते बेटे को तूने, इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता। नहीं। मिट्टी नहीं मिटाने ते कदे कर्मों की लकीर माता। भस्म रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। भस्म रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। अरे वापी चाले
तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लागी छाती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लागी छाती रे। हो तने माला राखी गाल रे बेटा मणि रे गले में डालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने जानिए। लेकिन हमने तो आपको बार बार समझाया था कि हमारी इतनी बड़ी गृहस्थ है माँ, 16 रानी है, 12 कन्या है, स्वयं इस नारी के राजा हैं। लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी और जिद करी कि नहीं बेटा तुझे योग लेना पड़ेगा, तुझे साधु बनना पड़ेगा। अब हमने गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, अब कहते हैं वापस घर में चल। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एक इंसान गृहस्थ जीवन से साधु सन्यासी जीवन में चला जाता है, लेकिन जो साधु बन करके वापस गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, अरे मैंने तुझसे पहले ही कहा कि मैं तुझसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे कि मैंने तुझे जोग दिला दिया। लेकिन अब मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ, तुझे मेरे साथ में अपने घर वापस चलना होगा। नहीं, क्योंकि उस दिन को याद करो आप, जिस दिन हमने आपको बार बार समझाया था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया। नहीं किया? नहीं। ओ उस दिन बात मेरी ना मानी, उस दिन बात मेरी ना मानी, बहुत घनी समझाई माता, नहीं। बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूं, अरे अब तो करूं, मैं अब तो करूं गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करूं गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना रे, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा के मेरा सर चढ़ जा कर राई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा के सर चढ़ जा कर राई बेटा। इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, लोगे नगरी के आलिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए। क्योंकि जब से हमने भक्ति करनी शुरू करी है, गुरु के नाम की कंठी बांधी है, आशा तृष्णा मोह माया, और जो जिस बंधन से जीव इस मोह माया में बंध जाता है, वो हमने भक्ति, वो ज्ञान गुरु से पाया है। उस अज्ञानता का पर्दा हमारी आंखों से उठ चुका है। आपकी उम्र भी भजन की योग हो गई है, आप भी आश्रम में रह करके भजन कर सकती हैं। बेटा गोपीचंद, हाँ,
तू बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन अगर तू मेरे बारे में नहीं सोचता तो कोई बात नहीं। एक बार अपनी 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्याओं के बारे में सोच कि तेरे बिना उनका क्या होगा। वो तो रो रो करके अपने प्राण दे देंगी, अपनी जान गवा देंगी। ये बात नहीं है, हमने तो सबके बारे में सोचा था और आपको बार बार समझाया था कि माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके हम कैसे साधु बन जाए। लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमें योग दिला दिया, साधु बना दिया। अब कहते हो आप ही चलिए, ये हाँ। क्या बात है। लेकिन गोपीचंद, हाँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तेरे गुरु से तुझे मांग के लेके जाऊंगी। अच्छा, हाँ। ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जाएगी। गोपी तन तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जाएगी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जाएगी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जाएगी। अरे 16 रानी मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा माती की मानिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए। क्योंकि कहते हैं इंसान तो कर्मों से अमर अदर होता है और अब कुछ नहीं हो सकता। आप हम आदेश करिए कि हमारा योग सफल हो जाए, हमारा शरीर अमर हो जाए। जिस बात के लिए आपने हमें हुक्म किया, जिस बात के लिए आपने हमें योग दिलाया, वो हमारा योग सफल हो जाए। बेटा गोपीचंद, अगर तू आज मेरे साथ अपने घर वापस नहीं जाएगा तो मैं भी तेरे यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अरे अपनी जान दे दूंगी, तेरे धोने पर अपने प्राण गंवा दूंगी, लेकिन तुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ, तो सुनिए हमारी बात गौर से। सही अपनी बात। कोन्या कोकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले हो, मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेरी हो जागी। मेरे लेखे पर ले होगी रात अंधेरी हो जागी। कविताई हेरे कविताई हरे राम फैसले रोशन तेरी हो जागी। वो कविताई हरे राम फैसले रोशन तेरी हो जागी।
गया नाड़े, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़। हो गोपी चंद माना को ना कटी लगाना, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़। मेहरबानों, मैनावंती गोपीचंद के सामने फूट फूट करके रोने लगी कि बेटा गोपीचंद, मैं तुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने तुझे कैसी कैसी मुसीबतों के आगे आन करके तुझे पाला है। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे तेरा पालन पोषण किया है। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी आंखों के सामने से जाए। पहली बात मैं कैसे कहने लगी, क्या लिखा, चक्कर से खाने लगी, भाज के लिपट गई बेटे ते भर कोली डकराने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। फिर बादलों के आंसू टपके, बादलों के आंसू टपके, आसमां में शोर हो गया, मही का कालजा फाट्या, रंज चारों ओर हो गया। समुंदर का पानी उफड़ा, तूफानों का जोर हो गया। समुंदर का पानी उफड़ा, तूफानों का जोर हो गया। अरे पत्थर के दिल कांप गए और रोने लगे पहाड़। फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़। गोपीचंद को ये समझाने लगी कि गोपीचंद बेटा, जब तेरी छोटी सी उम्र थी तेरे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी आंखों के सामने से जाए, इसलिए मैंने तुझे ये जोग दिलाया, लेकिन जोग दिला के मैं बहुत पछता रही हूँ बेटा। कैसे कहने लगी दूसरी बात के माध्यम से, और थोड़ी सी ने किनारा किया, घड़ी विरह की रोक काटी, दाब गया मेरा हिया,
गोपी चंद गोपी चंद आगात समझ के काल जे लगा लिया। गोपी चंद आगात समझ के काल जे लगा लिया। हेरे घड़ी विरह की रोके काटी, घड़ी विरह की रोके काटी, तुझ पे किया सबर बेटा, आज में ते न्यारा पट यो भी कष्ट जबर बेटा। माँ की ममता कैसी होती रे तन्ने नहीं खबर बेटा। माँ की ममता कैसी होती तन्ने नहीं खबर बेटा। फिर तो बिन कौन सहारा मेरा रोई छाती पार। फिर मैं नावंती रेखा के गिरी रे पछाड़। फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। गोपी चंद बेमाना कोना कती लगाना। फिर मैं नावंती रेखा के गिरी रे पछाड़। फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। मैनावंती गोपी चंद को ये कहने लगी कि गोपी चंद बेटा तू क्या जाने कि एक माँ की ममता कैसी होती है, ये तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। और मैं जानती हूँ कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, तेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं महलों में पहुंची, तुझे जोग दिलाया। जब महलों में पहुंची देखा कि 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्याओं का रो रो करके बुरा हाल है, और तेरे बिना वो महल मुझे भी बिल्कुल सूना सूना लगता है। बेटा गोपी चंद मैं तेरे बिना उस महल में नहीं जाऊंगी। कैसे कहा तीसरी बात में क्या लिखा? सीने से लगाया लाल, सीने से लगाया लाल, मुँह चुम्या पुचकारे रही, अपनी माँ की ओर लखा ले, कहने बारंबारे रही। अपनी जान खपाऊंगी न्यू सर धोने में मारे रही। अपनी जान खपाऊंगी नो सर धोने में मारे रही। महारानी पागल सी हो के, महारानी पागल सी हो के, सुध भूली विकराल होगी। संत महात्मा खड़े लखाते, सबकी छाती घाल होगी। चक्कर खा के गिरी धरण में बुरी तरह विकराल होगी। चक्कर खा के गिरी धरण में बुरी तरह विकराल होगी। बोली मेरी रहा में बेटा बिछा रहा क्यों बाढ़। फिर मैं नावंती रेखा के गिरी रे पछाड़। फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। उसकी धीर बंधावे था, मोह ममता में हुई बावड़ी, बहना ने समझावे था। छंद बना हरे राम बैसले, कथा धर्म की गावे था। वो छंद बना हरे राम बैसले, कथा धर्म की गावे था। हरे कितनी बार बना के हर ने दुनिया दई बिगाड़। फिर मैं नावंती रेखा के
पछाड़ फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। जब माना को ना कती लगाना फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। धन्यवाद। और इस मोह माया में फंस के बंदे तू गलत विचार करे ना। अरे जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। मोह माया में फंस के बंदे गलत विचार करे ना। फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। परमेश्वर में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं से। अरे मन मंदिर को साफ करे बिन मिलता ज्ञान नहीं से हो। मन मंदिर को साफ करे बिन मिलता ज्ञान नहीं से। जिस कमरे की तू करे सजावट तेरा मकान नहीं से। तन दौलत तन माया तन दौलत धर दी जोड़ जोड़ तेरा कोई सामान नहीं से हो। दौलत धर दी जोड़ जोड़ तेरा कोई सामान नहीं से। वो मानस विद्वान नहीं जो सत्सिंगार करे ना। फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। बहुत अच्छे मास्टर जी बहुत अच्छे। ये नौ साथ है। पाप में काला नूर हुआ डोले से। अरे अपनी गंदी आदत से मजबूर हुआ डोले से हो। अपनी गंदी आदत से मजबूर हुआ डोले से। मोह माया मद मस्ती में तू चूर हुआ डोले से। अरे जो करता रखवाड़ी उसी ते दूर हुआ डोले से हो। जो करता रखवाड़े उसी ते दूर हुआ डोले से। बिना सहूर हुए डोले तू गुरु ते प्यार करे ना। फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। और मेहरबानो तीसरी कली में एक छोटा सा उदाहरण दिया कवि ने, जिसमें बताया कि दुनिया के अंदर कर्म प्रधान है। जो अच्छे कर्म करके इंसान जाता है इस जगत से, उसे समाज बहुत ही सम्मान देता है मरने के बाद भी। और जो अपने जीवन को व्यर्थ में उलझुल बातों में
बिता जाते हैं, उनको ये समाज मरने के बाद भी गालियां देता है। जिसमें उदाहरण दिया कि वाल्मीकि पहले कर्म करने के अनुसार डाकू चोर लुटेरे कहा है, और कुछ भाई इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सत्य की बात है, वाल्मीकि पहले डाकू थे। उन्होंने जब कर्म किए तो बताते हैं गुणी लोग की साधु ने प्रार्थना की, इस धंधे को छोड़ के तू राम का नाम ले ले। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि से राम कहना नहीं आया। साधु जी पूछने लगे तू क्या कह सकता है? मैं मरा मरा कह सकता हूं। चौपाई भी है रामायण के अंदर जिसमें स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, उल्टा नाम रटे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो किस तरीके से उदाहरण दिया, आइए सुनते काली के माध्यम से। पहलम तो उस वाल्मीकि ने भारी जुल्म गुजारे, अरे लाखों साधु बियाबान में घेर घेर के मारे हो। लाखों साधु बियाबान में घेर घेर के मारे हो। जागर को ते बूझे लियो न्यू रो रो संत पुकारे, अरे कितने साजी तेरे पाप में माल सभी जो खारे हो। कितने साथी तेरे पाप में माल सभी जो खारे। ओ न्यारे हो लिए हमें सजा का तू हकदार करे ना, फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। उसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। और मेहरबान चौथी कली में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गुरुजी ने, जिसमें बताया कि इंसान बचपन मां की गोद में हंस खेल कर बिता दिया, जवानी अपने ऐशो आराम में बर्बाद कर दी, और जब बुढ़ापा आया तो कुछ तुझे उस परमपिता परमात्मा की याद आई, और बुढ़ापे के बाद जब तेरा अंतिम समय आएगा तो तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। आइए सुनते किस तरीके से लिख दिया कवि में। मूरख बंदे बड़ा थूक सटकेगा, अरे जिनको यार बतावे उनके दर्शन को भटकेगा हो। जिनको यार बतावे उनके दर्शन को भटकेगा हो। टूटे पैर कमर मुड़ जा सर पाछे न लटकेगा, अरे शुद्ध कविता का छंद जय किरण सबके दिल खटकेगा हो। शुद्ध कविता का छंद जय किरण सबके दिल खटकेगा। अटकेगा तेरा बोल घमंड तू धर्मी तवर करे ना, फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। मोह माया में फंस के बंदे गलत विचार करे ना, फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना।